लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक डिस्कस कर लिया था बताओ? हम लोगों ने मिरर पढ़ लिए थे क्या होते थे, और मिरर से रूल्स पढ़ लिए थे कि मिरर की मदद से इमेज कैसे बनाएंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए बता दिया था मैंने कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। कॉनकेव मिरर के लिए भी डिस्कस हो ही चुका है। तो अभी देखना है कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिरर फॉर्मूला देखना है, कैसे हम डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला, ये देखना है बेटा हमें मिरर फॉर्मूला। और बहुत ही आसान डेरिवेशन अभी 2024 के पेपर में मिरर फॉर्मूला आपका आया एग्जाम में, ठीक है बेटा। 2024 के पेपर में मिरर फार्मूला आपका एग्जाम में आया। मिरर फार्मूला क्या होता है? हाँ, 2024 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया, और इसमें साथ साथ में जो है एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा लगा हुआ था, ठीक है। तो मिरर फार्मूला आपको तैयार करके रखना है। देखो मिरर फार्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये रिलेशन हमको डिराइव करना है। f क्या है? f फोकल लेंथ है, v है इमेज डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये दोनों ही डिस्टेंस कहां से है? फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस ये लेनी है कहां से लेनी है? पोल से लेनी है। आओ देखते हैं पहले डायग्राम। पहले मिरर फार्मूला कॉनकेव मिरर के लिए, फिर मिरर फार्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखो फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर देखो ध्यान से भाई, हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, कोई दिक्कत? ये कॉनकेव मिरर है, क्लियर। इसमें जब आप देखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा? पोल। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और ये क्या होगा बेटा? फोकस। इन तीनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन क्या बोली जाएगी? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बोली जाएगी। अब यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सोचो ध्यान से, यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये लाइट रे आई जो कि पैरेलल थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, इस तरीके से। और एक और लाइट रे ले लो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो वो जिस पाथ पर जाएगी उसी पाथ पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये लाइट रे जाएगी इस तरीके से, और इसी पाथ पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो जहां इनका इंटरसेक्शन होगा वहां पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो मैं येलो कलर से बनाकर दिखा रहा हूं। ये हमारे पास क्या बन गई बेटा? इमेज बन गई। ये इमेज कैसी है? ये इमेज है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? अब यहाँ पर हम थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसकी इमेज जो बनी है वो बनी है ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत? ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इसकी क्या है? इमेज है। अच्छा आगे देखो ध्यान से बेटा, ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस है वो माइनस का यू। माइनस क्यू? क्योंकि जितना भी आप लेंथ पोल से मेजर करेंगे वो हमेशा अगर लेफ्ट में है तो कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है। पोल से लेफ्ट में नेगेटिव, पोल से राइट में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ये वाला गैप जो आपका है ये माइनस का आर होगा। कोई दिक्कत? ये जो गैप है आपका ये वाला बी वाला, वो आपका माइनस का वी होगा। वी का मतलब क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस। और ये एफ वाला गैप ये आपका माइनस का एफ होगा, फोकल लेंथ। कोई दिक्कत? अगर हमको ये डेरिवेशन परफॉर्म करनी है, अगर ये डेरिवेशन परफॉर्म करनी है तो हमें क्या चाहिए? एफ, यू और वी, इन तीनों में रिलेशन बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा समझो ध्यान से, डेरिवेशन की स्टार्ट करते हैं। एक और चीज समझ लेते हैं, यहां पर यह हल्का सा कर्व है। क्या है बेटा? कर्व है। कोई दिक्कत? इस कर्व से क्या करते हैं हम? यहां पर एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। इस कलर से ड्रॉ करते हैं, ये अलग से। ये पॉइंट को m मान लो, इसको n मान लो। यहां लिखना mn परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉप ऑन
प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत वाली बात है? इसको ड्रॉ क्यों करा है? असल में क्या है कि ना एन पॉइंट बहुत ज्यादा नियर है किसके, पी के, कोई दिक्कत? तो ये जो एन पॉइंट और पी पॉइंट दोनों ही बहुत नियर है। एम एन की हाइट ले ली मैंने एच, कोई दिक्कत? जो एम एन है वो क्या ए बी के बराबर नहीं है? हम एम एन को किसके बराबर बोल सकते हैं, ए बी के। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए भी हमने लिया हुआ है, क्योंकि उधर पे एम पी एक कर्व पार्ट था। और ये डेरिवेशन कब आया, ये डेरिवेशन 2024 के पेपर में आया हुआ है सीबीएसई में। इस बात का आप खास ख्याल रखें, डेरिवेशन ही दे दिया उठाकर, ठीक है। सीबीएसई 2024 में आ चुका है, इस चीज को समझो। अब यहाँ पर से आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है। डेरिवेशन स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर ट्राइंगल्स ढूंढेंगे जो कि सिमिलर होंगे। क्या होंगे बेटा, देखो ध्यान से, एक तुमको ए बी सी ट्राइंगल दिखा, ए बी सी, और एक दिख रहा है सी बी डैश और ए डैश। तो मैं यहां पर लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी बी डैश ए डैश। कोई दिक्कत? मैं अलग से ड्रॉ भी कर दे रहा तुम्हारे लिए। कुछ इस तरीके का सिस्टम वहां पर है, दिख रहा है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी डैश है, और ये क्या है, ए डैश है। कोई दिक्कत? अब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दोनों परपेंडिकुलर, दो एंगल अगर बराबर हो गए तो यहाँ पर डबल ए सिमिलैरिटी हो गई, ठीक है। तो यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है बेटा। क्या है बेटा, सिमिलर है। आगे देखो, अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहां पर आएगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन सी बी डैश। ये क्या किया सर आपने, देखो ध्यान से, वापस से लिखता हूं मैं, ये वाला तो लिख दिया था मैंने, वापस से लिखता हूं। परपेंडिकुलर ये वाला ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का। अब बड़े वाले ट्राइंगल का बेस बी सी अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का बेस सी बी डैश, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर्स का रेशियो बराबर बेस का रेशियो, कोई दिक्कत है? अब एक और चीज देखो, एक ट्राइंगल ये भी दिख रहा है एफ बी डैश ए डैश और एफ एम एन, दिखा ये वाला, ये ट्राइंगल समझ आया या नहीं आया? ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इन ट्राइंगल एम एन एफ एंड ट्राइंगल सी बी डैश ए डैश। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे देखो, आगे देखना क्या है आपको, वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। कुछ इसी तरीके से तो डायग्राम वो बना हुआ था इधर वाला। ये तुम्हारा क्या हो गया, बी डैश ए डैश एफ और एन और एम। फिर से दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ये बात समझ में आई? इनके साइड्स का रेशियो, तो एम एन परपेंडिकुलर और छोटे वाले ट्राइंगल में ए डैश बी डैश है, वापस से एफ एन अपॉन एफ बी डैश। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, एम एन किसके बराबर है, ए बी के। एम एन किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो एम एन की जगह ए बी रख दो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ बी डैश। ये इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, दोनों के एलएचएस क्या है, दोनों के एलएचएस क्या है बेटा, सेम है। तो इनके आरएचएस भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको रफ कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 से देखोगे तो आरएचएस को भी इक्वेट कर दो, बी सी अपॉन सी बी डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ बी डैश। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम सबकी वैल्यूज को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। वैल्यूज को प्लेस करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पर, इसको आराम से समझोगे तो ये भी समझ जाओगे, ठीक है। आओ देखो, हमारे पास बी से सी तक क्या है, ये देखो बी सी इतना लिखा हुआ है, बी से सी तक, ठीक है। आगे समझो, ये पोल है, अगर मैं बी से पी तक की लेंथ ले लूं बीपी और उसको मैं सीपी से माइनस कर दूं,
तो क्या BC बच जाएगा? मैं देखो ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा BC के लिए, ये पूरा BC है, BC का गैप है U, सॉरी BP है, ये P है, और यहाँ कहीं पर C है, C से P का गैप क्या है? माइनस का। तो अगर मैंने BC में से CP को माइनस कर दिया तो ये बचा हुआ गैप मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बस वही है कि आपको BC की जगह क्या लिखना है? BP माइनस CP। सिमिलरली CB डैश, CB डैश। अब CB डैश कैसे मिलेगा बेटा? CP में से B डैश P को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखो CP माइनस B डैश P, कुल मिलाकर सारी चीजें पोल की रिस्पेक्ट में अगर माइनस प्लस करेंगे तो आराम से इजीली डिस्टेंस मिल जाएंगी। तो ये पूरा था CP और ये इतना था B डैश P। CP में से B डैश P को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है FN, तो FN तो ऑलमोस्ट पता चल रहा है कि वो P तक ही है। ये N वाला पॉइंट और P वाला पॉइंट एकदम नियर अबाउट है, तो FN को मैं FP लिख दे रहा हूं। FN को क्या लिख दे रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। FB डैश क्या है भाई? FB डैश कैसे मिलेगा? ये वाला गैप कैसे मिलेगा क्लास? ये वाला गैप मिलेगा जब आप BP डैश में से FP को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। BP डैश B डैश P माइनस FP, सबकी वैल्यूज प्लेस करनी है बस वहां से देख देख कर। BP की वैल्यू माइनस U, CP की वैल्यू माइनस R, CP की वैल्यू माइनस R, B डैश P की वैल्यू माइनस V, FP की वैल्यू माइनस F, B डैश P की वैल्यू माइनस F, FP की वैल्यू सॉरी B डैश P की वैल्यू V, B डैश P कितना है? V है, FP की वैल्यू माइनस F। अब तुम्हें कुछ खास नहीं करना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तुम्हारा डेरिवेशन निकल कर आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, देखो माइनस का U माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का R माइनस माइनस प्लस, माइनस का F माइनस का V माइनस माइनस प्लस का F। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस का U प्लस R ब्रैकेट माइनस का V प्लस F इक्वल टू माइनस का F ब्रैकेट माइनस का R प्लस V। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? इतनी बात समझ गए ना? बताओ राम गोपाल। आओ देखो, U का मल्टीप्लाई V से कराओगे तो UV आएगा, U और V में डिफरेंशिएट कर लेना, प्लस माइनस माइनस UF प्लस माइनस माइनस VR प्लस 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 RF इक्वल टू माइनस माइनस प्लस RF और माइनस का VF। RF से RF क्या हो जाएगा? अब जहां R देख रहे हो, जहां R देख रहे हो, R की जगह 2F रख सकते हैं, सिंस R इक्वल टू क्या होता है? इसमें रखो, तो UV माइनस का UF माइनस का, ये R की जगह 2F रखोगे ना, 2VF हो जाएगा, तो 2, ये R की जगह 2F रखोगे तो 2VF हो जाएगा, तो 2VF इक्वल टू माइनस का VF। इतनी बात समझ पाए? यहां से आगे देखो इधर, तो UV माइनस UV और ये दोनों माइनस के तो राइट में भेज दो, काहे के हो जाएंगे? प्लस के, तो UV इक्वल टू UF प्लस का 2VF और माइनस का VF, तो 2VF में से VF जाएगा तो कितना बचेगा? VF बचेगा। UV इक्वल टू UF प्लस का VF। ये तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं इस जगह पर, वो क्या काम करते हैं कि हम UVF से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग बाय UVF, तीनों टर्म को कितनों से डिवाइड कर दोगे? UVF से, तो UV अपॉन UVF इक्वल टू UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन UVF। UV से UV क्या हो जाएगा? VF से VF क्या हो जाएगा? UF से UF कैंसिल होगा। ये तुम्हारा UF है तो UF से UF कैंसिल हो गया, VF से VF कैंसिल हो गया, यहां बचा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला डेरिवेट हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई? समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है, इसको नोट कर लो आराम से।
बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है तुम्हारा मिरर फॉर्मूले का। जो काम कॉनकेव के लिए करा है यही सेम काम किसके लिए करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में सिर्फ ये लिख कर आया था कि आप मिरर फॉर्मूला डिराइव करिए, तो फॉर कॉनकेव ये हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए वापस से करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लूँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया, कॉनकेव मिरर के लिए। अभी थोड़ी देर बाद मैं जब बताऊंगा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, तो तुमको वो भी डिट्टो सेम टू सेम नजर आएगा। ठीक है, आओ देखते हैं, ये वाला हटा दे। अब फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत वाली बात है, यहां तक समझ गए अच्छे से। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे पास कौन सा मिरर है, ये कोई मिरर नहीं। अब कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक। ठीक है, ये क्या है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक। ठीक है, आगे समझो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने ए बी, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी, लेकिन क्योंकि आगे सिल्वर कोटिंग लगी हुई है तो पार लाइट रे नहीं कर पाएगी, ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होगी। जब डाइवर्ज होगी तो हम लोग इसको इमेजिनरी पीछे की तरफ मिलाएंगे बेटा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे लेंगे जो कि जिस पाथ पर जाएगी उसी पाथ पर वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो यहां पर ये बन गया हमारा डायग्राम। कोई दिक्कत, पोल से ऑब्जेक्ट का गैप -u। इमेज कहां पर बनी है, ये बनी है इमेज, यहां पर इमेज है कैसी, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। कोई दिक्कत, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये गैप पॉजिटिव होगा, r प्लस का लिया जाएगा, v भी प्लस का ही रहेगा ये v, और f भी काहे का रहेगा, क्योंकि सब किधर है, राइट साइड में। पोल से राइट में तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट में तो नेगेटिव। इतनी बात समझ गए। ये v है यहाँ पर और ये f है। कोई दिक्कत, फिर से ट्राइंगल ढूंढने, देखो ध्यान से, एक क्या ट्राइंगल ये दिख रहा है ABC, एक ट्राइंगल ABC दिख रहा है और एक ट्राइंगल दिख रहा है तुमको ये वाला, ध्यान से देखो, इसको कुछ बोल दो, A डैश B डैश। तो ABC और एक दिख रहा है A डैश B डैश C। कोई दिक्कत, तो इन ट्राइंगल तरीका पूरा वही रहेगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश और C। कोई दिक्कत यहां तक, समझो। कुछ इस तरीके से, पहले ये है A B C पूरा वहां तक, और बीच में एक लाइन है B डैश और A डैश की। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, ये 90 है, ये भी कितना है 90 है। इतनी बात समझ गए अच्छे से। आगे देखो, तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BC अपॉन B डैश C। मतलब क्या है, पहले का परपेंडिकुलर अपॉन दूसरे का परपेंडिकुलर, पहले का बेस अपॉन दूसरे का, इक्वेशन 1। ये डायग्राम थोड़ा छोटा बना है, यहाँ पर क्या करना होता है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है इस तरीके से, ताकि हम यहाँ पर इसको MN परपेंडिकुलर को यूज कर पाए। MNF दिख रहा होगा और एक A डैश B डैश F दिख रहा होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल MNF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। देखो आगे ध्यान से, इसको भी अलग से ड्रॉप कर देते हैं। तो बहुत छोटा सा बना हुआ है ऐसा करके, ये MN है, ये क्या है A डैश
बी डैश है और ये क्या है एफ है। तो एम एन अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश और एन एफ अपॉन हो जाएगा क्या बी डैश एफ। कोई दिक्कत? एम एन किसके बराबर है, एम एन इक्वल टू है ए बी के, कोई दिक्कत? और एन बहुत ज्यादा नियर है किसके, पी के। तो ये जो हमारे पास एम एन है, एम एन की जगह लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और एन एफ की जगह लिख देंगे पी एफ। क्या LHS इक्वेशन 1 और 2 के बराबर है? 1 का LHS और 2 का LHS, दोनों के LHS क्या है, बराबर है। तो RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, यहां से तुम लिखोगे बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। बेटा बी से सी का गैप कैसे निकालोगे, देखो इस बार हम इसको ऐड करेंगे, बीपी प्लस पीसी। बी डैश सी कैसे निकलेगा भाई, ये बी डैश सी कैसे निकलेगा, वो पीसी में से बी डैश सी को क्या कर देंगे, पीसी में से पी डैश पीबी डैश को माइनस करेंगे, ये पीसी और ये पीबी डैश माइनस कर देंगे, पीसी माइनस पीबी डैश इक्वल टू पीएफ। पीएफ देखो डायरेक्ट कितना दे रखा है, स्मॉल एफ। बी डैश एफ कैसे मिलेगा, वो मिलेगा पीएफ माइनस पीबी डैश। ये तुम्हारा क्या था इधर, बी डैश एफ था, ये देखो ये है बी डैश एफ, पूरा पी बी डैश एफ। तो पीएफ में से किसको माइनस कर दिया, पीबी डैश को, तो मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, अब देखो आओ, बीपी की वैल्यू कितनी है माइनस यू, पीसी की वैल्यू कितनी है आर, पीसी की वैल्यू आर, बी पीबी डैश की वैल्यू, तो पीबी डैश की वैल्यू वी है, ये तो एफ आई है, यहां पर भी एफ आएगा, पीबी डैश की जगह वी रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। u का f से माइनस का uf, माइनस माइनस प्लस uv आर एफ माइनस का वी आर इक्वल टू एफ आर माइनस का वी एफ। एफ आर से एफ आर क्या हो जाएगा, हाँ तो माइनस का uf प्लस का uv माइनस का वी आर माइनस का वी एफ। आर की जगह कितना रखना है 2f, तो आर की जगह 2f रख दो, तो माइनस का uf प्लस का uv माइनस का 2vf इक्वल टू माइनस का vf। माइनस को ये दोनों माइनस वाले टर्म कहाँ जाएंगे, राइट में, तो uv बराबर कितना आ जाएगा 2vf माइनस का vf प्लस का uf। तो बेटा vf 2vf में से vf जाएगा तो vf बचेगा प्लस का uf अपॉन में, तो बेटा uvf से डिवाइड कर दो, तीनों टर्म को किससे डिवाइड करोगे, uvf से डिवाइड कर दो, uv से uv चला जाएगा, vf से vf और uf से uf। तो कुल मिलाकर बचा क्या 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये दोनों ही डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कॉन्वेक्स के लिए करिए या फिर आप कॉन्केव के लिए करिए, दोनों ही के दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तुम लोग को समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है, इतनी चीज क्लियर है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में जो है, नेक्स्ट वाली क्लास में मैग्निफिकेशन बता दूंगा, कैसे आता है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ के साथ डेरिवेशन कर लेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, उसमें अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बाकी है, ठीक है।